एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स थ्योरी। ओके गाइस, हम क्लास 11th के सभी चैप्टर्स को एक एक करके कवर करेंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट्स थ्योरी जिसका नाम है। सो गाइस, मेरा मानना है कि थ्योरी और जो क्वेश्चन सॉल्विंग होती है ना, दोनों पर कमांड इक्वल होनी चाहिए। बिकॉज थ्योरी अच्छी होगी तो क्वेश्चन सॉल्विंग अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, है ना। और एक मेन चीज़ है गाइस, जो हमारा 12th क्लास का मैथमेटिक्स है ना, वो हमारे 11th क्लास के मैथमेटिक्स पे टिका हुआ है। मतलब इस मेन चीज़ यही है कि अगर हमें 11th का मैथमेटिक्स अच्छे से समझ आ गया तो 12th में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस, लेसन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। वो हैं सेट्स, सेट नोटेशंस इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, एम्प्टी सेट्स एंड फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, अभी हम सेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेट्स होता क्या है? सेट्स जो वर्ड है ना, वो हम तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी कलेक्शन की बात करते होते हैं। जैसे कि आमतौर पे जो लेडीज़ होती हैं वो बोलती हैं कि यार मेरी सेट कहाँ रखी है। सेट का मतलब वही होता है जिसमें मतलब नेकलेस, ईयरिंग्स, रिंग्स, बैंगल्स हों, है ना। क्योंकि ये सब क्या है, कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी है। मतलब सेट्स वो होता है जहाँ पर एक साथ जो रखी हुई चीज़ें हैं ना, उसे हम सेट कहते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी हो गया, है ना। उसी तरह मैथ्स में होता है सेट्स। मैथ में जो हमारा सेट होता है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसकी वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, उसे हम सेट्स कहते हैं। ठीक है, एक ही तरह की बहुत सारी चीज़ें जब साथ में रहती है ना, उसे हम सेट बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा सेट। जैसे कि रिवर्स ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया की रिवर्स हैं वो क्या है? एक सेट ही तो है। और अगर ये लगा ले कि मतलब एक क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक सेट हो जाएगा कि भाई इस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, या फिर ABC स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। मेंबर्स ऑफ फैमिली में कितने मेंबर हैं, ये सब क्या है? सेट ही तो है ना। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18, इसे हम ले सकते हैं, ये क्या है? हमारा सेट है। द कलेक्शन ऑफ वोवल्स, इंग्लिश के जितने भी वोवल्स हैं अल्फ़ाबेट्स के, वो हमारे क्या हैं? सेट ही तो है। कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, ये भी हमारा एक सेट है। बात ये है कि सेट वो होता है जो हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो ऑब्जेक्ट्स की। मतलब वेल डिफाइंड मतलब नो चेंज, जो मतलब कभी भी चेंज नहीं होती, है ना। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम सेट्स को या इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसको रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक है गाइस, हम है ना सेट्स को कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैपिटल ABCXYZ, ये हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं, ये इसको हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसके ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको हम स्मॉल लेटर से, स्मॉल ABCXYZ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये तो पता है कि ये सेट्स हो गया, ये एलिमेंट्स हो गया। अब जैसे हमारे पास कोई एक सेट है A जिसका एलिमेंट क्या है? स्मॉल a। ठीक है, हम इसको कैसे मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे? A बिलोंग्स टू कैपिटल A, क्योंकि ये स्मॉल a है वो बिलोंग्स करता है कैपिटल A में। मतलब कि ये जो स्मॉल a है, ये एलिमेंट किसका मेंबर है? कैपिटल A का मेंबर है। ठीक है ना। अगर ये इसमें बिलोंग नहीं करता तो हम इसको क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सेट्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि हम नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हम Z प्लस से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम Q प्लस से डिनोट करते हैं, और जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनको हम R से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे है हमारी टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म क्या होती है? देखो, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सेपरेटिंग दैम बाय मीन्स ऑफ कोमास एंड इनक्लोजिंग दैम इन कर्ली ब्रैकेट्स। ये बोल रहा है कि जो हमारे सेट होता है उसकी लिस्ट जो बनाते हैं ना हम एलिमेंट्स की, उसे हम सेपरेट करेंगे कॉमास के द्वारा, कॉमास लगा के उनके बीच में, और क्या करेंगे? उन सबको हम कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। वो हमारा क्या बन जाएगा? टेबुलर और रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, देखो एग्जांपल, प्राइम नंबर। जैसे कि हम प्राइम नंबर लिखते हैं बिटवीन 1 एंड 10, 1 एंड 10 के बीच में जो हमारे प्राइम नंबर हैं वो हम लिखेंगे। ये हमारा एक A सेट है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? 1 और 10 के बीच में जो हमारे प्राइम नंबर है ना, उनका एक सेट बनाएंगे। देखो क्या क्या होते हैं? 2 3 5 और 7।
ये होते हैं, इनके बीच में हमने कोमास लगा दिए और इनको क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। ये हमारे क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गई, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, फैक्टर्स ऑफ 50 के फैक्टर्स करेंगे, क्या क्या होते हैं, 1 2 5 10 25 और 50 होते हैं ना। इनके बीच में कोमास लगा देंगे और कर्ली ब्रैकेट में हम इनको बंद कर देंगे। ये हमारी क्या होगी, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म बन गई, है ना। बिल्कुल ईजी है गाइस। देखो इसके अंदर क्या होता है, टेबुलर जो रोस्टर फॉर्म होती है ना हमारी, इसके अंदर जैसे कि हम एलिमेंट होते हैं हमारे, ये जो भी हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होते। क्या है, एन एलिमेंट ऑफ सेट इज़ नॉट रिटर्न मोर देन वंस। एक बार लिखने के बाद दोबारा नहीं लिखेंगे, चाहे वो काउंटिंग्स हो या अल्फ़ाबेट्स हो, कुछ भी हो, हम एक बार ही काउंट करेंगे, उसे दोबारा काउंट नहीं करेंगे अगर वो दोबारा से रिपीट हो रहा है तो। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मैथमेटिक्स है जैसे ये, इसकी स्पेलिंग है MATHEMATICS। तो इसमें है ना M भी रिपीट हो रहा है दोबारा से, A भी और T भी, है ना। लिखेंगे नहीं इसको, देखो M का M आ गया, A आ गया, T आ गया, H आ गया, E आ गया, और यो MA और T जो दोबारा आ गया ना, इसको नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे IC और S, ठीक है ना। ये हमारी क्या होगी, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो एक ही बार लिखते हैं हम इसको, इससे ही समझ आता है कि ये हमारे अगर दो बार भी होता है ना तो एक बार में ही हो जाता है हमारा ये, ठीक है। आगे देखो हमारी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। विल लिस्ट दी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, जो हमारे सेट के सभी एलिमेंट हैं उनकी लिस्ट है। कैसे लिखेंगे, वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी। उन्हें हम है ना एक स्पेशल प्रॉपर्टी दे देंगे, और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई बाय ऑल इट्स एलिमेंट्स। ये बोल रहा है कि जो हमारे सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी दे देंगे और वो प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करती हुई ऐसी प्रॉपर्टी बनाएंगे। देखो एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू, मतलब A सेट है हमारा, X सच दैट P ऑफ X। ऐसे लिखेंगे हम हमारी सेट बिल्डर फॉर्म को, X सच दैट P ऑफ X। ये क्या बोल रहा है कि ये X है, ये हमारे क्या है, सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होगी X, और ये X क्या हो गया, P की प्रॉपर्टी हो गया, है ना। देखो X हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ P ऑफ X। A इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। A क्या है, सेट है सभी एलिमेंट्स का, X सच दैट X हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ P। X क्या है, P की प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल्स होते हैं, क्या होते हैं, AEIOU, ये होते हैं ना। देखो इनको हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। A इज़ इक्वल टू, हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, इन सब को हमने क्या ले लिया, X, मतलब इनके लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या हो गई, X ये यहाँ पे डिनोट कर देंगे, X सच दैट X क्या है हमारा, X इज़ द वावल ऑफ इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आ गया ना, ये X हमने ये बता भी दिया यहाँ पे कि ये X लिया है, और ये X क्या है, ये वावल है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हैं। देखो ये हमारी क्या है, सेट वो टेबुलर फॉर्म है ये हमारी, क्योंकि ब्रैकेट्स भी लगे हुए हैं और वो कोमास भी लगे हुए हैं ना। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या देंगे इसको, X सच दैट, ये हमारा X है, सच दैट ये X जो है ना ये क्या है हमारा, 2 से तो ग्रेटर देन है और 10 से लेस देन है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू हो गया ये। और ये X क्या है हमारा, नेचुरल नंबर्स, तो ये नेचुरल नंबर होगा। देखो X सच दैट ग्रेटर देन इक्वल टू X 2 एंड लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे डिनोट कर दिया कि जो X हमारे ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये हमारी क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। आगे देखो, फाइनाइट सेट। इफ़ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर, जब कोई सेट है हमारा उसको हम फाइनाइट तब बोल लेंगे जब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट। जैसे कि एग्जांपल देखो 1 5 25 और 125। 125 जो हमारा है ये क्या है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट नंबर हो गया, तो ये हमारा सेट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। जैसे कि सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर, ये भी हमारा फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, ये भी फाइनाइट सेट है।
सेट ऑफ ऑल कंट्रीज़ ऑन द अर्थ, ये भी हमारा फाइनाइट सेट है ना। ये सभी क्या है, हमारे फाइनाइट सेट के एग्जांपल हैं। अब देखो इनफाइनाइट सेट, इफ़ द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर हों, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। जैसे कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n। क्या बोल रहा है कि ये जो हमारी 3 की पावर n है ना, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो ये क्या हो गया, हमारा इनफाइनाइट नंबर हो गया, क्योंकि 3 की पावर जो n है पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, हमारे इनफाइनाइट होते हैं, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। वोल नंबर क्या है, इनफाइनाइट। इंटीजर भी हमारे इनफाइनाइट होते हैं, रेशनल नंबर भी और रियल नंबर भी। तो ये सभी क्या हैं, इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं। एम्प्टी सेट और नल सेट देखो, ए इज सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट। हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, उसको एम्प्टी और नल सेट बोलते हैं। जैसे इसे हम फाई से और कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखो, सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9। मतलब हमारे सेट पास कोई सेट है जिसके ओड इंटीजर है, ग्रेटर देन तो 7 है और लेस देन 9 है। तो हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ओड इंटीजर कोई भी इंटीजर नहीं है 7 और 9 के बीच में, जिसे हम डिनोट करें। तो ये क्या हो गया, हमारा नल सेट और एम्प्टी सेट। द सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट इज रियल एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट, बिकॉज एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 आएगी नहीं, तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं हुआ ना, तो क्या हो गया, ये नल सेट। द सेट कर्ली ब्रैकेट्स में ये हमारा 0 इज़ नॉट एम्प्टी सेट, ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमेंट है, क्या है वो, 0। 0 हमारा एलिमेंट है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट नहीं है। क्योंकि अगर ये 0 नहीं होता तो ओनली ये कर्ली ब्रैकेट होती, तो ये हमारा क्या हो जाता, एम्प्टी और नल सेट। सेट फाई इज़ अ नॉट नल सेट, ये भी हमारा नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें फाई एलिमेंट है। ठीक है, तो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।